देखिए, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो है 12वीं साइंस से पास किया हुआ है। उन सभी के लिए कृषि विभाग में बहुत ही अच्छी भर्ती चल रही है। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किया हुआ है तो पूरी तरह से जो है सरकारी बाबू वाला ये नौकरी होने वाला है, क्योंकि देखिए बीएसएससी के द्वारा भर्ती कराई जा रही है, तो कहीं न कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी है और आपको जो है अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट भी मिलने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो गलती कर देंगे फॉर्म भरते समय तो फिर आगे का जो प्रोसीजर है उसमें जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद भी आपका भर्ती नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास कर लिया हुआ है, आईएससी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने कृषि डिप्लोमा किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट जो है साइंस से पास किया हुआ है, जिसमें आपका फिजिक्स हो सकता है, मैथ हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं साइंस से पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इंटर पास केवल भर्ती है, किसी प्रकार की कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है आर्ट्स से किया हुआ है, कॉमर्स से किया हुआ है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। केवल जो साइंस से किए हुए हैं वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर जो है 20,200 यहाँ पे देखेंगे लेवल 2 के तहत आपको सैलरी मिलेगा, जो कि 25-30 हज़ार रुपया सैलरी आपका यहाँ पे जाने वाला है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अच्छा खासा सैलरी भी है और देखेंगे तो लगभग जो है 201 पदों में भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 67 पोस्ट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो महिला भी कोई फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं उनके लिए भी ये देखेंगे ना तो इसमें भर्ती निकाली गई है। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए सभी कोटि के लिए 1/8/2024 के आधार पे। बाकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम जानकारी दे ही दिया हुआ है कि केवल इंटर पास है साइंस से तो फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज की हम बात करें तो अगर आप आरक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला और आरक्षित वर्ग के महिला के लिए जो है 40 वर्ष और एससी एसटी के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए छोटा मोटा जो है आपका एक परीक्षा होगा, उस परीक्षा में आपको जो है भाग लेना होगा और उसके बाद जो है आपका भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। शिक्षाबिंदु.com के ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंस वैकेंसी 2025। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी बता दी गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत आपको काम करना है, क्षेत्र सहायक के रूप में आपको काम करना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 12 अप्रैल से जो है आवेदन यहाँ नोटिफिकेशन आया था, 25 से जो है आवेदन शुरू किया गया है और 21 मई तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो 21 मई से पहले जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो एप्लीकेशन फी आपको कितना देना है, तो जनरल है, ओबीसी ईबीसी मेल है तो 540 रुपया, बिहार के एससी एसटी या फिर दिव्यांग है या फिर ऑल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको जो है 135 रुपया। अदर स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर अदर स्टेट से तो 540 रुपया किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी के रूप में देना होगा। फॉर्म भरने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, जिस पे आपको क्लिक करना है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे डेडलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 23/5/2025 तक इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो रहेगा और 21/5 तक जो है अपना जो ऑनलाइन पेमेंट है वो कर सकते हैं, यानी कि पेमेंट आपको 21 तक ही करना है, फॉर्म आप 23 तक भर सकते हैं। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देंगे कहीं ना कहीं बिहार में जो कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी जो तैयारी है ना आपको करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तभी आप भर्ती हो पाएंगे। एग्जाम दौर के जो भी एक्सपर्ट टीम है उनके द्वारा देखेंगे बिहार में जो फील्ड असिस्टेंट के पदों पर भर्ती चल रही है इसका जो है पीडीएफ नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप अपना जो तैयारी है ना वो बेहतर कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 7500 प्लस जो है वीवीआई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट एडिशन के साथ यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपका जो है मैथ से 1000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस से 5000 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और वीवीआई जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है उससे जो है 1500 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। इसको बाई करना है तो हमने लिंक दिया हुआ है, बाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है उसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ से प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके इसको बड़ी आसानी से बाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बुक नहीं है, पीडीएफ है, जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जो कि अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल भी होता है, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रहा है, पेमेंट करते समय पेमेंट कट के आपको पीडीएफ नहीं मिला तो यहाँ पे इनका नंबर है जो कि 9 बजे से लेकर जो है 6 बजे के बीच में इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन करना होता है तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपको भरना होगा। सबसे पहले जो एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए। उनका जेंडर बताएंगे, बिहार से अगर आप हैं तो सीधे यस करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। बिहार से हैं तो एससी एसटी हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे, बीसी हैं तो उसका सिलेक्शन करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो उसका सिलेक्शन करेंगे। जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे उसमें जो है जाति का आपको सिलेक्शन करना होगा और फिर बताना होगा
होगा कि अगर आप SC ST से हैं तो अपना जाति देंगे, और BC BC से हैं तो अगर आपके पास NCL है, आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं, आपका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 8 लाख रुपए से कम है तो आप यहाँ पे NCL के अंतर्गत आएंगे। तो बिहार से बना हुआ NCL आपको देना होगा तो यहाँ पे यस कर देंगे। फिर यहाँ पे विकलांग है तो बताएंगे, अगर आप डिसेबल है तो बता सकते हैं किस प्रकार के डिसेबल हैं। फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ बताया गया है कि क्या 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन अपने कार्य किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या फिर कर रहे हैं तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित रूप रेगुलर सेवा की हुई है तो आप इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या बिहार कर्मचारी के जैसे 12/12/2022 के बाद आपने जो है BSSC में कितने बार प्रयास किया हुआ है जॉब लेने के लिए तो बता सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो 0 करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल ID यहाँ पे डालेंगे, मेल ID को कंफर्म करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ध्यान रखिएगा आपका जो उम्र है ना वो 1/8/2024 के आधार पे काउंट किए जाएंगे, तो इससे आपको कम से कम 18 वर्ष और अपर जो है 42 वर्ष होनी चाहिए, कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। सारी एंट्री किया हुआ है, सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत जानकारी है तो यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके एडिट कर दीजिएगा, नहीं तो सही है तो कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना आपको और पासवर्ड जो है देखने को मिलेगा जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ पे पासवर्ड भेज दिया गया है। क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, इस कैप्चा को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है कुछ यहाँ पे स्टेप देखने को मिलेगा, 7 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में जो है सबसे पहले फादर का नेम आपको डालना है, यहाँ पे मदर का नेम आपको डालना है, यहाँ पे जो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका जो है इशू डेट आपको बताना है कि आपका जो डोमिसाइल यानी कि निवास है वो कब का बना हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है तो यहाँ पे आपको बतानी है। फिर यहाँ पे आप जो जाति लगाएंगे, जैसे मान लीजिए SC ST है तो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, BC EBC है तो NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट, तो उसका जो है प्रमाण संख्या यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रमाण पत्र संख्या क्या है। यहाँ पे इशू डेट आप लिखेंगे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ, किस डेट पे इशू हुआ है और किनके द्वारा इशू किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सब तो ब्लर ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। फ्रीडम फाइटर अवार्ड से आते हैं तो बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडियंस आपको डालनी है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड को नंबर को इंटर करेंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं। ID प्रूफ में कोई भी एक ID आपको देना होगा, ID का सिलेक्शन करेंगे और जो भी अपना ID नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने पैन कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो पैन कार्ड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको लिखना है, आपके चेहरे पे कट का तिल का निशान हो सकता है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम जैसे कि UPSC बोर्ड, राज्य आयोग या फिर अन्य से आपको प्रतिबंधित किया गया है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो एड्रेस है यहाँ पे वर्तमान भरेंगे और यहाँ पे जो अपना स्थायी पता है उसको फिल करेंगे, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है उसमें आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता है तो क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके अभी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको जो है नीचे जाने हैं, यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है 2 पेमेंट यहाँ पे मोड देखने को मिलेगा, SBI से कर सकते हैं या फिर ICICI बैंक से कर सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यहाँ पे टिक करेंगे और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मुझे QR कोड से करना है तो QR कोड का सिलेक्शन करके यहाँ पे QR कोड से हम पेमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट का जो स्लिप है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले 10वीं की जानकारी बताएंगे कि आपने जो है 10वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ठीक है, सोशल साइंस यहाँ पे आप लिए हुए हैं तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने साइंस लिया हुआ है, ठीक है, मैथ है आपका, तो जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट रहा हुआ है ना वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप टाइप करेंगे। ठीक है, इस तरह से। बाकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितना था आप बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए 500 का था, ठीक है, जिसमें से आपने 450 लाया हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो आप दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू या फिर मार्कशीट इशू डेट आपको बताना है। जो आप मान लीजिए मार्कशीट का नंबर दे रहे हैं तो मार्कशीट का ही इशू डेट बताना है, सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट का नंबर दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट का ही इशू डेट कैलेंडर के माध्यम से चूज करके बता देना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है कि आपने जो इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आईएससी किया हुआ है, फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर किया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, अगर आपने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कितना आप लाए हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या यानी कि जो मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर वो लिखेंगे और इशू डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि सही है तब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर इसमें कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है जो कि रिसेंट होनी चाहिए, 20 से लेकर जो है 50 KB के बीच में, और 1 मंथ से ज्यादा जो है पुराना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका डायमेंशन भी आप देख सकते हैं कि 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में होनी चाहिए। तो इसको बना लीजिएगा इमेज रिसाइजर से और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में जो है आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज जो बताया गया है कि 10 से लेकर जो है 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है उसको देख लीजिएगा, इसमें बना लीजिएगा imresizer.com से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड यहाँ पे हो जाता है। एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि आपने जो है सही से फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से री अपलोड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है वो सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है। आपके सिस्टम में जो है कैमरा होना चाहिए, तो कैमरा के माध्यम से आपने जो फेस है ना, जिस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाते हैं ना उस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड में जो है पूरी तरह से सिंगल जो है बैकग्राउंड होनी चाहिए जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं फोटो बढ़िया आए। ठीक है, तो यहाँ पे टेक फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फोटो जो है क्लिक यहाँ पे हो जाता है। इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है। अगर आपको इसको री अपलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो भी आपने फोटो अपलोड किया हुआ है वो सही है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में रहेगा। सबसे पहले 10वीं का जो मार्कशीट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और 10वीं का जो पास सर्टिफिकेट होता है जो कि 1 साल के बाद मिलता है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी आपको देना है। दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ID प्रूफ आपको देना है, जो आपने आगे बताया हुआ था कि आपके पास कौन सा ID प्रूफ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। बिहार से बना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है यानी कि निवास प्रमाण पत्र होता है यहाँ पे अपलोड करना है। और बाकी आप जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन करके फॉर्म को भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। जैसे कि SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC BC है तो अपना NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है ना आपको जो है व्यू करने का ऑप्शन से यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे क्लिक करके जो है व्यू कर लेना है। ठीक है, आपको लगता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ से आप री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सभी डॉक्यूमेंट सही है तो आपको जो यहाँ पे टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट कर देना है। ध्यान रखेंगे सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद जो भी प्रिंट आउट मिलेगा उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में इसका काम हमेशा लगते रहता है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आपको भरना है जो कृषि विभाग में फील्ड असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकाली गई है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।